नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यूट्यूब पर पहली बार आज मैं आपको फिर बताने जा रहा हूं राजयोगिनी की साधना। आपने नाम तो सुना होगा, राज यक्षिणी का नाम सुना होगा। राजदा यक्षिणी की साधना मैंने डाली भी है। राजमोहिनी सुनी होगी, राजलक्ष्मी सुनी होगी, लेकिन राजयोगिनी भी हैं जो यूट्यूब पर पहली बार अभी तक किसी ने नहीं बताई, जो आज मैं बताने जा रहा हूं, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। देखिए, राजयोगिनी के बारे में पहले बता दूं। ये साधना जो करता है व्यक्ति, उसके जीवन में राजयोग, महाराजयोग बना देती हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो व्यक्ति। और इस साधना से आप अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का, अपने पति का, अपने मित्र का या अपना स्वयं राजयोग निर्माण कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में दरिद्रता योग है तो भी आप राजयोग का निर्माण कर सकते हैं राजयोगिनी माता की कृपा से। राजयोगिनी माता और भी सब कुछ देती हैं। जब प्रसन्न हो जाती हैं तो वचन देती हैं तो सारा कार्य करती हैं, सारी शक्तियां सिद्धियां भी देती हैं। लेकिन राजयोग, विशेष महाराजयोग, पूरी पृथ्वी का भी राज्य आपको दे सकती हैं। ऐसी हैं माता राजयोगिनी। उनकी साधना मैं बताऊंगा और पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना, अभी तक किसी ने नहीं बताई है। मुगलिया शासन में वो साधना नष्ट कर दी गई थी, जला दी गई थी किताबें, इसलिए ये साधनाएं नहीं मिलती हैं। नई कोई मैं बात नहीं बता रहा, मैं वही सब कुछ बताता हूँ साधनाएं जो मुगलिया शासन में नष्ट कर दिए गए, शास्त्र जला दिए गए। और अंग्रेज़ों के राज्य में भी कुछ बहुत शास्त्र जले हैं, लेकिन मुगलिया शासन में बहुत ज़्यादा जले शास्त्र। ऐसे समझ लो, मुगलिया शासन में जब मैं श्री देव सुमन था तो लोग बताया करते थे, बड़े बूढ़े लोग कहते थे कि 30 लाख मंदिर भारत में तोड़े गए। ऐसे कुछ लोग कहा करते थे, संत महात्माओं के द्वारा सुना और वैसे लोगों के द्वारा सुना। तब भारत, हालांकि बहुत बड़ा भारत था, तो 30 लाख भारत में मंदिर बताया करते थे। तो इसी तरीके से इतिहास शास्त्रों के बारे में भी बताया करते थे कि कितने अरब प्रकार के शास्त्र थे, यानी करोड़ों, लाख 2 लाख नहीं, करोड़ 2 करोड़ नहीं, अरब, कितने अरब प्रकार के शास्त्र थे, उस सब जलाए गए धीरे धीरे। बहुत साहित्य था हमारे सनातन में। घर घर गुरुकुल समझो हुआ करते थे। आज की जो विश्वविद्यालय है ना, वो घर घर होते थे। तो पूरे जीवन में साधनाएं तो पूरी मेरी भाई औकात नहीं है, मैं लाखों बरस अगर जीऊँ पहले तो ऐसा संभव नहीं है। अगर ऐसा भी हो जाए तब भी वो साधनाएं पूरी नहीं दी जा सकती, इतनी साधनाएं नष्ट हुई हैं। तो राजयोगिनी की साधना मैं बताऊंगा, उससे पहले मैं कुछ आपको प्रश्नों के साथ छोड़ता हूं और फिर आगे साधना बताऊंगा। कुछ प्रश्न आपसे करता हूं। अगर मैं कहूं कि कोई सांसद बिजली चोर है तो आपको बहुत अजीब लगेगा सुन के। आप, कुछ तो लोग गालियां देंगे, कुछ लोग कहेंगे मालूम पड़ता ये पागल हो गया, सांसद को बिजली चोर कह रहा है। लेकिन जानिए, मैंने सुदर्शन चैनल पर सुना है, और ये सुना है मैंने 18 तारीख को, यानी 18 दिसंबर 2024 को सुना है, सुदर्शन चैनल पर, जनमत में सुना है। तो जागो में भी देख सकते हो आप इसको।
तो सांसद कौन है? वो संबल के सांसद हैं माननीय जियाउर रहमान हक। क्या है नाम उनका, अजीब, जियाउर रहमान हक का क्या है, ईश्वर जाने। सपा के सांसद हैं। और मैं उनको बिजली चोर नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ वो हैं या नहीं हैं, क्योंकि मैं तो भाई देखो ज़्यादा समझदार हूँ नहीं, आप हम सबसे ज़्यादा समझदार हैं। बताया गया था कि अप्रैल मई में जो चेकिंग हुई उनकी बिजली की, तो एक महीने में 20 शायद 15 से 20 यूनिट खर्च हुई, एक महीने में 35 यूनिट खर्च हुई। ठीक, उसके बाद हम 5 महीने तक मीटर में कोई बिल नहीं, एकदम शून्य 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 चला गया मीटर, एक भी यूनिट खर्च नहीं हुई बिजली। जबकि उनके यहाँ एसी, कूलर, फ्रिज और एसी तो भाई अच्छी वाली रखते हैं ये लोग, वीआईपी एसी जो मतलब ट्विन बन, गर्म भी करे सर ठंडा भी करे, मतलब आम आदमी भी रखते हैं कुछ लोग। तो और भी उपकरण लाइट के तमाम प्रकार के रहते ही हैं, वॉशिंग मशीन होगी, फ्रिज हो गई, ओवन हो गई, जो भी A to Z। भाई सांसद हैं, कोई कमी तो है नहीं पैसे की, हो गई। लेकिन 5 महीने तक यूनिट एक भी मीटर में नहीं कटा, यानी लाइट एक भी यूनिट खर्च नहीं हुई 5 महीने में। वो कहाँ से आई लाइट इनके घर पर? अल्लाह मियाँ ने दी होगी, तभी तो चोर नहीं हो सकते भाई। और यदि अल्लाह मियाँ ने अगर लाइट नहीं ऊपर से दी है तो फिर अब आप बताना चोर हैं या नहीं, मैं नहीं जानता भाई। आप लोग सब हमसे समझदार हैं, माननीय साहब हैं, सांसद साहब हैं, आप लोग समझिएगा और बताइएगा कमेंट में कि बिजली चोर हैं या फिर नहीं है। ये खबर मैं बता दूं आपको, सुदर्शन पे पता चला। माननीय साहब हैं भाई, सांसद साहब, ध्यान रखना, नहीं तो कुछ उल्टा सीधा बोल दो तो फिर पता चले शासन से जुदा बहुत जल्दी कर देते हैं हिंदुओं का। मुसलमान लोग शासन से जुदा के नारे लगे हैं भारत में। जनमत में मैंने सुना, एक ज़िला अभी मुझे याद नहीं आ रहा, वहाँ पर एक कैलाश कबरा नाम के कोई व्यापारी थे, बेचारे सीधे साधे व्यापारी। उन्होंने केवल ये कह दिया पोस्ट में कि अगर जिसको शरीयत से प्यार है तो वो भारत से भाग जाएं, इतना बोल दिया। बस इसी में उनकी नबी के साथ गुस्ताखी हो गई और उनके नबी के साथ पता नहीं क्या क्या हुआ, और नबी की गुस्ताखी की यही सज़ा, शासन से जुदा, शासन से जुदा, ये नारे लगे। और वहाँ पर उनको मतलब एक ने नारे नहीं लगाए, ध्यान रखना, 2-3 हज़ार लोग होंगे या 10-20 हज़ार भी हो सकते, मतलब हज़ारों कई हज़ार की संख्या में नारे लगाए गए। और इसी बात पर उनकी गिरफ्तारी भी हुई है, गिरफ्तारी भी करवा ली भीड़ ने, फिर भी नारे बंद नहीं हुए, शासन से जुदा कर भी देते हैं और हो सकता उनका कर भी दें। तो ये बात, जबकि महबूबा मुफ्ती जम्मू की मुख्यमंत्री थी, उसकी बेटी ने जो बोला था हिंदुओं को और हिंदुत्व को बहुत कुछ कहा उल्टा सीधा, और हिंदू के प्रति कोई कुछ बोल देता है, कोई सुअर आके भौंक जाता है, गंदगी फैला के चला जाता है घुर घुरा के, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई गिरफ्तारी नहीं होती, कुछ नहीं होता है। और वहाँ उन्होंने इतना बोल दिया केवल, और गलत नहीं बोल दिया, शरीयत से प्यार है नहीं क्या, शरीयत चाहते तो हैं सब लोग, कहते तो हैं शरीयत के नाम से मैं शरीयत से चलेगा, और चलाते भी हैं शरीयत से। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर भारत में कानून और संविधान नहीं चलता, शरीयत चलती है, वहाँ शरीयत के नियम चलते हैं। जो उनको अच्छे लगते हैं, जो उनको पसंद आता है शरीयत के नियम, वो चलाते हैं, पूरा तो वो निभा भी नहीं पाएंगे, इसलिए नहीं चलाते हैं भारत के मुसलमान, ये भी बता दूं। तो ये बात है दूसरी खबर। और तीसरी खबर मैं आपको बता दूं प्रिय भाई बहनों, कि मैंने बताया था कि संबल में मंदिर उनकी साधना भी मैं डाल चुका, सिद्धेश्वर नाथ का मंदिर मिला बनारस में, वो भी साधना में डाल चुका, आपको बता दें। और एक कार्तिकेश्वर शिव और हैं, उनकी साधना भी डालूंगा, उनका भी मंदिर संबल में। और संबल में मैं बताऊं, राधा कृष्ण का भी मंदिर मिल गया। अब तो मंदिर वहाँ प्रकट हो रहे हैं, मुसलमानी बस्ती में घरों में जो छुपाए रखे थे, तो वो मंदिर प्रकट हो रहे हैं। राधा कृष्ण का मंदिर मिल गया संबल में। अब पता नहीं किस किस के मिर्ची लगेगी, क्या लगेगा, कहाँ लगेगा, मुझे नहीं पता, वो आप लोग समझदार हैं। लेकिन बहुत मिर्ची तो बहुत लग रही होगी, ये क्लियर है, क्योंकि अब तो मंदिर वहाँ प्रकट हो जा रहे हैं संबल में। राधा कृष्ण का मंदिर बना बनाया, बहुत अच्छी मूर्ति, और बैसड़ा मंदिर मिला है, हनुमान जी की मूर्ति भी मिली है, और भी मूर्तियाँ मिली हैं,
बहुत। तो ये भी खबर समझो आप। और एक मैं और खबर बताऊं कि कोई अगर हमारे सनातन में हिंदू के प्रति कोई साथ देने को तैयार आप लोग नहीं होते जल्दी, तमिलनाडु में एक आतंकवादी मर गया, उसको लाइफ टाइम के लिए सज़ा मिली थी। 98 में उसने मतलब आतंक फैलाया था और शायद बहुत लोग मारे गए थे, शायद 158 है कि केवल 58, इतने लोग मारे गए थे उसके द्वारा। फिर उसके बाद में और भी कई बार उन्होंने तमिलनाडु को दहलाने की कोशिश की, आतंकवाद की आग में झोंका तमिलनाडु। और जब उसकी मृत्यु हुई, इतने दिन तक वो खाता रहा, यानी हमारे यहाँ के टैक्स पर जेल में वो खाता रहा, उसको सारी VIP VVIP सुविधा मिली और वो खाता रहा, हमारे यहाँ के टैक्स पे पलता रहा ये सुअर। उसके बाद में जब उसकी मृत्यु हुई तो अंतिम विदाई देने बड़े बड़े नेता जो अपने को दलित का मसीहा कहने वाले तमिलनाडु की पार्टियाँ, वो उस आतंकवादी के उसमें जनाजे में पहुँचे सब। और पता 2000 पुलिसकर्मी और 22 मतलब 200 और दल के मतलब और सरकारी करीब 2200 पुलिसकर्मी समझ लो, सुरक्षा के लिए, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, यानी इतनी सुरक्षा के लिए मुहैया उन्होंने कराई है सरकार ने, वहाँ पे तमिलनाडु की सरकार ने। इतने जब 2200 अगर सुरक्षाकर्मी वहाँ पे लगे थे तो आप समझ सकते हो कि भीड़ क्या 20-22 हज़ार की नहीं गई होगी, 15 हज़ार की नहीं गई होगी, हम कह रहे 10 हज़ार की तो होगी कि नहीं होगी। अब आप समझ लो इतनी VVIP उसकी अंतिम यात्रा निकाली उस आतंकवादी की, जिसने भारत को मतलब आतंक की मतलब आग में कई बार झोंकने की कोशिश की थी। और सज़ा थी, दोषी था, लाइफ टाइम के लिए सज़ा मिली थी। ऐसा नहीं कि दोष मुक्त हो गया, हालांकि दोष मुक्त हो भी जाते हैं। यहाँ तो हमारे भारत का बहुत वैसा कानून अच्छा वाला है जो सारे आतंकवादी लगभग दोष मुक्त हो ही जाते हैं, अगर हिंदू धर्म के नहीं है तो। कोई हिंदू धर्म में तो आतंकवादी होते नहीं हैं, मतलब हिंदू धर्म में अगर कोई दोषी है या नहीं भी दोषी है तो निर्दोष भी है तब भी उसको फंसा दिया जाता है। बल्कि हिंदू धर्म का अगर नहीं है, कोई रिलीजन या मजहब से संबंधित है, तो वो आतंकवादी कितना भी बड़ा हो, दोष मुक्त उसको करने की कोशिश की भी जाती है और हो भी जाते हैं दोष मुक्त। हमारे भारत में कसाब अफजल जैसे लोगों के लिए रात के 2 बजे तक सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है, जबकि हमारे सनातनियों के लिए आपको बता दें टहलाया जाता है और 12 दिन में भी 12-1 बजे 2 बजे उनको न्याय नहीं मिल पाता है। अगर मिलता तो अतुल सुभाष के साथ मतलब जौनपुर में ऐसा नहीं होता जो अतुल सुभाष चले गए। आप सब लोग भूले नहीं होंगे, अभी 2-4 दिन की घटना है अतुल सुभाष की, ठीक है। तो ये मेरे भारत का कानून है भाई, और ये मेरा मतलब नया भारत है, आपको बता दें। अब आप सब लोगों को सोचना पड़ेगा कि जब सांसद जैसे लोग, जिनके यहाँ मीटर शून्य हो सकता है, तो आम पब्लिक, उनके जो औरंगजेब के और पिल्ले हैं, कोई बाबर के पिल्ले हैं, उनकी स्थिति को कैसे आप कह सकते हो कि ईमानदार हैं। और मस्जिदें, कई मस्जिदें मिली हैं वहाँ पर जिन पे मतलब अवैध तरीके से बिजली प्राप्त करके कनेक्शन मतलब ऐसी व्यवस्था बना के फिर उस मस्जिद से घरों में बिजली फ्री बांटी जाती थी और मस्जिद में फ्री ली जाती थी, मतलब चोरी करके बिजली। यानी बिजली चोर बहुत बड़े बड़े वहाँ संभल में भाई, अब आप समझ सकते हो कितने बिजली चोर हैं। यानी वहाँ पर तो ऐसा मान लो कि ये बिजली का मुद्दा जो है विधानसभा में भी गूंजा, माननीय योगी नाथ तक ये बात पहुंच गई बिजली चोरी की, इतनी लंबे पैमाने पे बिजली चोरी हो रही थी। अब आप समझ लो आप। तो ये सब जिहादी लोगों को देखो, मैं बताऊं, मैंने कहा कि वो उसकी अंतिम जनाजे में चले गए, आतंकवादी के जनाजे में चले गए, क्योंकि वो मुस्लिम था। जाने वाले हिंदू थे ज़्यादातर, मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे भाई। अच्छे वाले मुसलमान थे जो कहते हैं आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है, लेकिन जब आतंकवादी मरता है तो वो आतंकवाद के मतलब अंतिम विदाई देने वही सब लोग पहुंच जाते हैं जो कहते हैं आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है, लेकिन जाते आतंकवादी के ही साथ हैं। और आतंकवादी जितने होते हैं वो सब मुस्लिम ही होते हैं, फिर भी आतंकवाद को कोई मजहब नहीं होता है, ध्यान रखना। लेकिन होते आतंकवादी मुस्लिम ही नाम वाले। तो और हमारे सनातन में आप लोग क्या कि इतने सब्सक्राइबर होते हुए और मेंबरशिप आप लोगों ने 59 रुपये की कितनी ले पाई वो आप लोग जानते होंगे सब लोग।
तो हमारे सनातन में लोग इतने सक्रिय या इतने निष्क्रिय हैं। और जबकि वहाँ पर जो गए होंगे या जो जाते हैं आतंकवादियों के साथ में, उनका अपने पास से भी तेल पानी खर्च करके जाते हैं। उनको रुपए मिलता है, वो तो तब मिलता है जब हिंदुओं की लड़कियों के साथ आप लबजियात करते हैं, वो लोग लबजियात करते हैं तब, या हिंदुओं को कोई कत्ल करते हैं तब उनको रुपए मिलता है। लेकिन उससे पहले अपने जेब से ही लगा के वो लोग जाते हैं मस्जिदों में, और मतलब मज़ारों पर या चर्चों में भी जाते हैं, ईसाई भी जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। आप अपनी जेब से 59 रुपये नहीं लगा सकते। ज्वाइनिंग बटन दबा के मेंबरशिप ले लो, मैंने बोला चैनल की रीच बढ़े, और सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर करो। तो आप लोग खुद ही समझदार हैं, मैं क्या बताऊं आपसे। तो इसलिए सनातन धर्म में लोग निष्क्रिय और कार्य करने को तैयार नहीं होते, क्योंकि जो कार्य करता भी है सनातन धर्म में तो उसको अपना ही घर फूंक के तमाशा देखना पड़ता है, उसका लोग साथ नहीं देते। और ये बात अभी से नहीं है, अभी तो फ्रॉड हो गए, मैं मानता हूँ सब कुछ, लेकिन पानीपत की लड़ाई हम हिंदू नहीं हारते अगर पानीपत में लोग उनको खाना भी दे देते। तो मराठा हारे थे ना मुसलमानों से, पानीपत की लड़ाई तभी हारे थे जब उनको बेचारों को भूखा रहना पड़ा, पानी तक नहीं दिया, प्यासा रहना पड़ा और लड़ना पड़ा हिंदुओं को, और बेचारे हार गए थे पानीपत की लड़ाई। तो हिंदू साथ नहीं देते। अगर हिंदू ही साथ देते तो महाराणा प्रताप को घास की रोटी नहीं खानी पड़ती, राजा होते हुए। और फिर एक समय ऐसा आया कि उन्होंने घास की रोटी खाई है। कल्पना करो आप कहाँ पहुँचे हो, क्या आपके भविष्य होगा, क्या आपके साथ बांग्लादेश में जो हो रहा है उससे भी बदतर नहीं होगा? जरूर होगा अगर आप नहीं जागोगे तो। इसलिए आप जाग जाओ, नहीं जागे तो आपकी माँ, बहन, बेटी, पत्नी का बलात्कार आपकी आंख के सामने होगा, और आप देखोगे बंधे होगे खंबे से, और आप तड़प रहे होगे। उसके बाद में जब वो मर जाएंगी ताकि बाद आपको भी मार दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको छोड़ दिया जाएगा दिखाने के बाद। तो इसलिए जब अंत निश्चित समझ लो तो विजय मिले या वीर गति, क्यों नहीं उठ जाते, क्यों नहीं जाग जाते, और क्यों नहीं संघर्ष के लिए तैयार हो जाते हो? क्योंकि जब अंत निश्चित है तो फिर कुछ करके मरना चाहिए, ना कि पशु पक्षी और सुअर कुत्ते जैसी मौत। सुअर कुत्ते जैसी मौत मरने से कोई याद नहीं करेगा। अगर शेर की मौत मरोगे तो आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी आपको, और स्वर्ग भी मिलेगा, वीरगति को प्राप्त होगे। ये बातें सोचो। लेकिन अब मरने की तो बात बहुत, मैं ये नहीं कहता कि अपनी जान दे दो, मैं ये भी नहीं कहता कि किसी को मार डालो, काट डालो, लेकिन अपनी रक्षा के लिए तैयार तो रहो, अपनी रक्षा तो करो। अपनी रक्षा के लिए पुलिस के भरोसे तो ना बैठो। पुलिस जब तक आएगी तब तक तो आपका सब कुछ हो जाएगा, और हो भी जाता है। बांग्लादेश में भी हो रहा है, भारत में भी हो रहा है। पुलिस आती, जब आप आती है बेचारी पुलिस, तुरंत तो प्रकट तो हो नहीं जाएगी भाई। देवता तो है नहीं जो कि आपने याद किया तुरंत प्रकट हो गई जादू की तरह। तो वही पुलिस को भी आने में टाइम लगेगा। जब तक पुलिस नहीं आती तब तक तो अपनी रक्षा करने लायक बने रहो, ठीक है। और पुलिस के आने के बाद भी पुलिस वही काम करेगी जो जिसमें पुलिस को भी कुछ फ़ायदा होगा। देखो आपको बता दें, नहीं तो हिंदुओं पर ही कार्रवाई होती है अधिकांश। क्यों होती है? यानी निर्दोष भी हिंदू, पथराव भी हिंदुओं की यात्रा पर होता है, और फिर भी कार्रवाई भी हिंदुओं के ऊपर होती है। लाठीचार्ज कहीं कुछ कहीं कुछ। बैराज में हुआ था ना, रामगोपाल की मृत्यु हो गई, रामगोपाल मिश्रा की बैराज में, और लाठीचार्ज भी हिंदुओं पर हुआ था। सरकार तो डबल इंजन ही की थी ना, ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे डबल इंजन नहीं था। और उत्तरकाशी में भी हुआ था लाठीचार्ज हिंदुओं के ऊपर, वहाँ भी डबल इंजन की सरकार थी। महाराष्ट्र में भी हो रहा है हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, वहाँ भी डबल इंजन ही है। तो चाहे आप डबल नहीं, ट्रिपल और 4 इंजन बना दो, लेकिन जब तक तुम सक्रिय नहीं होगे तब तक कोई तुमको बचाने नहीं आएगा। अपना खुद बचना पड़ेगा, अपनी रक्षा, अपने परिवार की रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। ये बात आप समझो। और ये तभी संभव है जब एकजुट होगे सब हिंदू और एक दूसरे की पीड़ा को समझोगे। नहीं तो कुत्ते से भी बहुत बुरी मौत मार दिए जाते, बहुत हिंदू मारे जा रहे हैं दिल्ली में, देखना लो। कहीं शास्त्री नगर तो कहीं संगम विहार तो कहीं और कहीं 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 देख लो, बहुत न्यूज़ें भरी पड़ी हैं। और जो खाना पीने इनके चक्कर पर खाने पीने चले जाते हो इनकी शॉप पे या इनकी दुकान पे, जो भी जैसा भी इनका होता है, तो वहाँ पर आपको मल या मूत्र या सूसू या थूक मिला के ही खिलाते हैं, पैसा भी आपसे लेते हैं। तो थोड़ा अपने को पवित्र भी रखो, घर में किसी का जूठा नहीं खाओगे, वहाँ पे थूक और मूत और मल तक खा लेते हो जाके।
तो थोड़ा इन सब से बचो। हम नहीं कहता कि मैंने ये सब कुछ रिसर्च किया है, ये सुदर्शन चैनल से पता चला मुझे। और वीडियो गूगल पर कर लो, बहुत वीडियो मिल जाएंगे। साइबर सिपाही पे बहुत से वीडियो हैं, सुदर्शन चैनल पर भी और भी न्यूज़ों से वीडियो मिल जाएंगे। अब तो और भी न्यूज़ें हवा का रुख देख के बोलने लगी हैं सनातन के पक्ष में। नहीं तो कुछ बिकाऊ मीडिया ऐसी भी थी, अभी सरकार बदल जाए तो वो सनातन के विरोध में बोलने लगेंगी, ऐसी भी हैं बहुत सी मीडियाएँ। और कुछ अभी भी सनातन के विरोध में बोलती हैं मीडिया, क्योंकि उनको मोटी कमाई होती है, उनकी विदेश से आतंकवादियों से मोटी रकम मिलती है, तो वो सनातन के विरोध में आज भी मीडिया वाले बोलते हैं कुछ लोग। तो एक सुदर्शन चैनल ऐसा है जो कभी भी मतलब सनातन धर्म के खिलाफ नहीं बोला, और भविष्य में आशा है कि बोलेगा भी नहीं। राष्ट्रवादी चैनल है सुदर्शन चैनल। और या फिर हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल है जय तंत्र मंत्र केंद्र यूट्यूब चैनल, और भी कई राष्ट्रवादी चैनल हैं जो देश के लिए समर्पित हैं। तो राजयोगिनी की साधना मैं बताऊं आपको। राजयोगिनी की साधना देखिए, पूरब या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके लाल ऊनी आसन पर करनी चाहिए। हलाक आसन आप पीला भी ले सकते हो, काला भी ले सकते हो, लेकिन लाल आसन सबसे इनके लिए अच्छा रहेगा। आसन इसमें लाल रहेगा। माला लाल चंदन या रुद्राक्ष या लाल हकीकी माला से आपको जाप 1.25 लाख तो करना ही करना पड़ता है इस साधना में। कृपा प्राप्त हो जाएगी, राजयोग प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर इनसे वचन चाहिए, इनकी सिद्धि चाहिए, तो थोड़ा लंबी साधनाएं होती हैं ऐसी। बहुत बड़ी राजयोगिनी है, कोई छोटी मोटी नहीं। पूरी पृथ्वी का अगर राज्य देने की क्षमता रखती हैं तो आप समझ सकते हो, कोई देवी देवता से कम नहीं है। और इनकी साधना में आपको पहली बात तो शाकाहारी लाइफ टाइम रहना पड़ता है। इनकी साधना करने से पहले ही लाइफ टाइम के लिए शाकाहारी हो जाना चाहिए। उसके बाद साधना करें। साधना में ब्रह्मचर्य व्रत साधना काल में 1 टाइम भोजन और भूमि शयन परम आवश्यक है। साधना रात्रिकाली नहीं होगी, दिन में नहीं होगी, ध्यान रखना। और बहुत ही पवित्र जगह पर साधना होगी। देवालय में, मंदिर में कहीं करो, पीपल या तुलसी के पास करो, या फिर अपने घर पर भी कर सकते हो तुलसी के पास, या पूजा के मंदिर में भी कर सकते हो, अपने घर में पूजा का कमरा हो वहाँ। गंगा, जमुना, गोदावरी, कावेरी, गोमती, नर्मदा इत्यादि नदियों के पास भी कर सकते हो। लेकिन स्थान एक रहना चाहिए, दिशा एक रहनी चाहिए, और समय भी एक रहना चाहिए जाप का, और मालाओं की संख्या भी एक रहनी चाहिए। साधना काल में आपको गाय के घी का दीपक जलाना पड़ेगा। खोया की मिठाई का प्रसाद, पंचमेवा और फलों का प्रसाद रखें। साधना के बाद प्रसाद स्वयं खाएं, परिवार में भी बांट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धूप दीप तो रहेगा ही। फूल अगर ताजे मिल सकते हैं अपने हाथ से तोड़े हुए तो लाल फूल। अगर फूल अपने हाथ से ना मिले तोड़े हुए माली के, तो मैं चढ़ाने की राय नहीं देता हूँ, क्योंकि बासे फूल चढ़ाने से फल उल्टा मिलता है। और फूल ना मिले, फूल के बदले में अक्षत ही चढ़ा दें, गंध अक्षत, मतलब हल्दी और अक्षत मिला के। और जाप करेंगे। जाप का दशांश हवन करना पड़ता है पूरा। हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मण पतिव्रता स्वासिनी स्त्रियों को भोजन कराना देना चाहिए, या फिर पवित्र ब्राह्मण कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ण की हो सकती हैं भोजन कराने के लिए, लेकिन वो मन से तन से पवित्र हों एवं शुद्ध शाकाहारी हों। और ध्यान रखें, सनातनी हों। ऐसा नहीं किसी जाति वर्ण में तो आप ईसाई खिला रहे हो, आप वो कन्याएं खिला रहे जिनके यहाँ गाय खपती है, तो वो नहीं। मतलब सनातनी कन्याएं हों, किसी भी जाति वर्ण की हों, वो मैं कह रहा हूँ, मजहब और रिलीजन की नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाए। तो कन्या भी ना मिले अगर ऐसी, तो उतनी गौ माताओं को भोजन करा देना चाहिए। और राजयोगिनी माता, इनको केवल माता रूप में ही सिद्ध किया जाता, और गंदी संदी बातें नहीं सोचना। दीक्षा लेके साधना करनी चाहिए। बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की साधना में सफलता नहीं मिलती है। और गुरु भी ऐसा हो कि शिष्य से कुछ भी ना ले, लेकिन शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे, गुरु के लिए समर्पित रहे, गुरु पर पूर्ण विश्वास करे, और गुरु को प्राण भी देने के लिए तैयार रहे, तन मन धन सब कुछ देने को तैयार रहे गुरु को। ऐसा शिष्य जो होता है तो उसको कल्याण होने में, उसको सिद्धि मिलने में कठिनाई नहीं होती है, और उसी को मिलती हैं ऐसी सिद्धियाँ। और आप ट्रांसफर के नाम से पैसे बर्बाद कर रहे, या दीक्षा के नाम से पैसे बर्बाद कर रहे, गुरु ने पैसा ले लिया उसके बाद में आपसे बात भी नहीं करता, तो ऐसे गुरु कल्याण नहीं कर पाते हैं।
दीक्षा के नाम से पैसा तो ले लिया, दीक्षा दे दी, बेच दी, आपने खरीद ली, उसके बाद आपसे बात भी नहीं होती है। गुरु ऐसा होना चाहिए कि जिससे आप अपना सुख दुख पाप पुण्य भला बुरा सब कुछ कह सको। गुरु का संबंध शिष्य का ऐसा होना चाहिए जैसे शरीर और आत्मा, अपने शरीर से जो भी हम करते हैं तो आत्मा सब जानती है, इसी तरीके से गुरु की जानकारी में सब होना चाहिए अपना। ठीक, तो ऐसे गुरु हूँ तभी दीक्षा लेके और साधना सफल होती है, ये बात ध्यान रखना। अब कुछ लोग कहते हैं मैं तो गणेश जी को गुरु मानता हूँ, मैं विष्णु को, मैं शिव को गुरु मानता हूँ। अरे ये तो मूर्खता है भाई। गुरु नहीं हो सकते, वो भगवान हो सकते हैं, भगवान रूप में पूजा हो सकती है, लेकिन गुरु रूप में नहीं। गुरु तो जीवित मनुष्य ही चाहिए, देहधारी चाहिए, जो आपकी हर प्रश्न का उत्तर दे सके, आपको दीक्षा भी दे सके। दीक्षा देगा तभी तो सतगुरु होगा। तो ये सारी बातें आप समझ लो और राजयोगिनी की साधना आप करो। राजयोगिनी की साधना कायदा में तो अपने जीवन में एक बार हर व्यक्ति को करनी ही चाहिए, क्योंकि देखो राज कई प्रकार का होता है। अब पहले तो राजा सिंहासन बैठते थे, अब तो वो तो सिंहासन वाला तो राज्य है नहीं। तो राजयोग में या तो बहुत बड़ा कोई संत बने, या फिर बहुत बड़ा कोई पूंजीपति बने अंबानी जैसा, या फिर बहुत बड़ा कोई मतलब वैज्ञानिक बने, या फिर बहुत बड़ा कोई नेता बने, या फिर बहुत बड़ा अभिनेता बने, या फिर बहुत बड़ा कोई मतलब डॉन ही क्यों ना बने। यानी राजयोग किसी भी प्रकार का जैसा आप चाहोगे वैसा देंगे वो अपनी बात है। तो राजयोग किसी भी प्रकार का हो सकता है, आपको बता दें। तो ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए आपको। और पूरी पृथ्वी का राज्य देने की क्षमता अगर आप ऐसी साधना कर लोगे तो राज सिंहासन वाला आपके लिए व्यवस्था भी ऐसी बनाई जाएगी और आपका सिंहासन वाला राज्य भी स्थापित हो सकता है इनकी साधना से। लेकिन वो 1-2 महीने में नहीं, उसके लिए बरसों समय गुजारना पड़ता है। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। राजतंत्र ला सकते हो आप इनकी साधना से। तो ये सब चीज़ें समझो आप और करिए साधना। और आपका चैनल है, हमारा नहीं, आप सबका चैनल है। आगे बढ़ाइए और जन जन की आवाज़ जन जन तक पहुंचाइए। सनातन धर्म की आवाज़ है, सच्चाई की आवाज़ है, इसलिए इसको आगे बढ़ाइए, साथ दीजिए। मेरा साथ देने के लिए कमेंट मात्र से काम नहीं चलता है, कॉल करो और बताओ मेरा आप किस प्रकार से साथ देना चाहते हो, तन से मन से धन से, सनातन के हित में, देश के लिए, सनातन के लिए, मानवता के लिए बताइएगा कॉल करके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन, जय राजयोगिनी माता की, जय हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम।